नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। तो साथियों देखिए, एसएससी जीडी 2025 की आंसर की आ गई है और 2025 के आंसर की के आने के बाद आप सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस जगह आपको लेकर आए हैं और आपको हर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें हम आपको एक एक टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे मार्क कम क्यों बने। तो इस बार ना सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्क्स कम क्यों बने। तो आप सभी को पता ही होगा कि मार्क्स कम क्यों बने कि इस बार जो पेपर का लेवल था वो पिछली बार लेवल से बहुत ही कठिन और बहुत ही हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर था बड़ा अलग लेवल का था। पिछली बार बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन थे और इस बार थोड़े क्वेश्चन नॉर्मल से और उससे हार्ड, यानी 5-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको फंसा रहे थे। इस वजह से मार्क्स कम बने। दूसरा इसमें पॉइंट है, हम क्लियर करेंगे एग्जाम की कौन सी शिफ्ट सरल और कठिन, यानी किस शिफ्ट का जो वेटेज था वो कठिन था और कौन सी शिफ्ट सरल थी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या रहा इस बार औसत स्कोर। तो औसत स्कोर के बारे में बताएंगे कि कौन से शिफ्ट का, यानी औसत स्कोर तो टोटल शिफ्टों का एवरेज होता है, तो उस एवरेज को भी हम बताएंगे कि कितना रहा है। और हम इसमें ये भी बताएंगे कौन सी शिफ्ट सरल है और उसका औसत स्कोर कितना है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है और उस हार्ड शिफ्ट का औसत स्कोर कितना है। ठीक है। और देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का, इसीलिए हमने इस पर 3 स्टार लगा दिए हैं कि इस बार क्या रह सकती है फिजिकल की कट ऑफ। तो ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल की कट ऑफ के बारे में हम आपको पूरी पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और उसके बाद देखिए आपको ये बताएंगे नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से मिलता है, कौन से बेस पे मिलता है, कितना कितना बढ़ सकता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि कम क्यों रहे इस बार के मार्क्स। तो कम का तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इस बार का पेपर था वो काफी कठिन था, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम की कौन सी शिफ्ट सरल और कौन सी रही कठिन। तो इसको देखिए यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सरल वाली शिफ्ट के बारे में जानकारी करते हैं कि कौन सी शिफ्ट सरल थी, और यहाँ पर हम करेंगे कठिन वाली शिफ्ट की जानकारी। ठीक है, तो देखिए सरल वाली शिफ्ट हमारी 25 तारीख सबसे इजी के बारे में बता रहे हैं। जो 25 तारीख 2025 में जो अपनी थर्ड शिफ्ट थी, ये सबसे सबसे सरल थी। ठीक है, इसमें बहुत ही बच्चों ने अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं और इसका औसत देखिए स्कोर बन रहा है 102 के आसपास इसका औसत स्कोर बन रहा है। तो ये वाली शिफ्ट जो है सबसे सरल थी। ठीक है ना। और इसमें अब कठिन वाली के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही थी और उसका औसत स्कोर क्या था ये भी बताएंगे। तो देखिए सबसे कठिन शिफ्ट आपको 5 तारीख की देखने की मिली थी। इसमें जो 5 तारीख की आपको थर्ड शिफ्ट थी, ये भी थर्ड शिफ्ट थी। ठीक है ना, ये थर्ड शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्ट रही, सॉरी, हाँ सॉरी, ये सबसे कठिन शिफ्ट रही थी। सबसे इजी मैंने आपको बता दी है 25 तारीख की, जो 25 फरवरी की थी वो सबसे इजी थी थर्ड शिफ्ट। और आपको बताते हैं कि 5 तारीख की जो शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट, वो सबसे ज्यादा हार्ड थी। इस शिफ्ट में जिस बच्चों का भी एग्जाम होगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत होगा। तो इसमें देखिए इसका औसत स्कोर कितना बन रहा था, तो इसका 82 यानी 82 नंबर औसत स्कोर बन रहा था, बस 82 नंबर। तो देखिए सरल और कठिन के बारे में आपको पता चल गया ही होगा। चलिए अब अगले अगले वाले स्लाइड, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या रहा इस बार औसत स्कोर। तो देखिए ओवरऑल एग्जाम के बारे में हम आपको बताते हैं कि ओवरऑल एग्जाम के बारे में औसत स्कोर क्या रहा था। तो देखिए इसके बारे में हम आपको यही बताते हैं कि क्या रहा था। तो औसत स्कोर, देखिए औसत स्कोर क्या होता है, पूरे पेपर का औसत स्कोर होता है। कठिन सरल इन दोनों को मिलाकर जो भी औसत बनता है वो होता है। तो इस बार अपना जो औसत स्कोर रहा था वो 92.5, ये अपना एवरेज स्कोर रहा था, एवरेज अटेम्प्ट, यानी इतना, बस केवल इतना एवरेज अटेम्प्ट। देख रहे हो कितना यहाँ तक लोग पहुंच पाए हैं जो एवरेज हैं। और कट ऑफ क्या होती है, एवरेज से थोड़ा ऊपर जाती है।
अगर आपके यहाँ तक बन रहे हैं तो ये बहुत ही कम है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसमें अभी आपको पता चल जाएगा। और देखिए यहीं पर हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो सरल जो अपना शिफ्ट थी उसका औसत स्कोर कितना था, 102। ठीक है ना, और हार्ड सबसे हार्ड थी उसका 82। तो इनका यानी टोटल जो हमारा बच्चा है जिसने 102 की आसपास अटेम्प्ट किया है, और यानी जो सरल वाली में और कठिन वाली में 82, तो इनका ही अगर आप औसत निकाल लेंगे तो पूरे एग्जाम का औसत निकल के आ जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे हार्ड वाला बच्चा है और यहाँ पर सबसे इजी वाला बच्चा है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी स्कोर होंगे वो सब इस 92 के, ठीक है, एवरेज में आ जाएंगे। ठीक, ये तो अब से अच्छा ये देखिए नॉर्मलाइजेशन मिलता कैसे। तो यहाँ पर अब हम आपको समझाते हैं कि जैसे इस वाली शिफ्ट के बच्चे ने यहाँ पर 102 किया है और इस वाली शिफ्ट के बच्चे ने यहाँ पर 82 किया है। ठीक है, तो देखिए अब इनको बराबर करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ औसत स्कोर के पास लाया जाएगा, क्योंकि इस वाले बच्चे को देखिए इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर करना है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसको तो हम ऊपर पहुंचाकर 92.5 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे नॉर्मलाइजेशन स्कोर से। तो देखिए इसका कितना बन गया, करीब करीब 10.5 नंबर। ठीक है, तो इसका 10.5 नंबर प्लस हो गया। और इस वाले बच्चे का देखिए क्या करेंगे, तो इस वाले बच्चे का हम क्या करेंगे, इसके आसपास लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लाने के लिए हमें इसके 10 नंबर माइनस करने पड़ेंगे लगभग। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता, सभी के नंबर बढ़ाए जाते हैं या फिर कुछ नहीं बढ़ाया जाता या फिर केवल बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा, तो इसी को बेस मानते हुए जो सबसे इजी है इसी को बेस मानते हुए फिर हम इसमें बढ़ाने के लिए आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए 10 नंबर बढ़ाने थे, तो इसके जो 10 नंबर है और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 20 नंबर 20.5 नंबर मिलने की संभावना रहेगी हार्ड शिफ्ट वाले को, और जो इजी शिफ्ट वाले को 0 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब 102 से जिसके ऊपर नीचे जैसे मार्क्स होंगे तो उसको उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का फंडा रहा। चलिए अब आपको हम कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। तो देखिए कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है फिजिकल की कट ऑफ, तो ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का, और ये जायज सवाल है, क्योंकि बच्चे को पता चलेगा कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तभी तो फिजिकल की तैयारी कर पाएगा ना। तो चलिए देखिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार फिजिकल की कट ऑफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ये देख लेना है कि पिछली बार आपके एरिया की फिजिकल की कट ऑफ क्या रही थी। तो मैं यहाँ पर आपको पिछली की कुछ कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए पिछली कट ऑफ वैसे बहुत हार्ड थी, सॉरी हाई थी, क्योंकि सरल था एग्जाम इसलिए, तो उससे कंपेयर करने की कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, हर बच्चा समझ लेना जिसका पेपर हार्ड था तो उसको ना 20 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। ठीक है, तो आपके लिए जो मैं कट ऑफ बताऊं उस कट ऑफ से आपको अपने 20 तो मैंने उसको बताया जो सबसे हार्ड है, कम से कम आपको 10 नंबर ऐड करके, ठीक है ना, जैसे जैसे अगर आपका जो सबसे इजी था या फिर मॉडरेट था तो आपको 10 नंबर प्लस करके ही आपको ये देखना है जो मैं आपको कट ऑफ बताऊं। तो चलिए मैं आपको इस देखिए कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये यूपी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यूपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट, और यूपी की जनरल डिस्ट्रिक्ट से सबसे हाई कट ऑफ रहती है, तो हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये 2025 की कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए पिछली बार की कट ऑफ भी मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा। पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी जनरल की, 139.94 ये गई थी पिछली बार की कट ऑफ। ठीक है, तो इससे कितने नंबर आसपास रहने की संभावना है, तो आपको एकदम से अपने नंबर यहाँ, अगर आपके 15 नंबर इससे कम भी बन रहे हैं या 20 नंबर कम बन रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आप फिजिकल की कट ऑफ में आने वाले हैं। तो देखिए अगर आपके
25 के अगर आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन मिला करके। ठीक है, ये विद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है ना, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन के हम इस कट ऑफ को बता रहे हैं। तो इस बार ये 2025 के बारे में आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, तो देखिए पिछली बार कट ऑफ गई थी 136.85, इतनी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। अगर आपके इस बार ईडब्ल्यूएस में 121 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो देखिए आपका फिजिकल में नंबर आने वाला है पक्का। ठीक है, परेशान ना होना, आपका पक्का आने वाला है। ओबीसी, देखिए ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा रहती है ईडब्ल्यूएस से। तो पिछली बार क्या रही थी, 139.46, बस इतनी रही थी। देखिए जनरल और ओबीसी में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा फर्क था केवल पॉइंटों में। और इस बार ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 124 के आसपास, जिसकी 124 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं ओबीसी वाले छात्रों के, तो अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, और एससी की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, तो 133.14, ये पिछली बार की कट ऑफ है 2024 की। ठीक है, और इस बार क्या रह सकती है एससी की कट ऑफ, तो इस बार थोड़ी सी डाउन रहने की संभावना है और रहेगी भी। ठीक है ना, ऐसे मत समझ लेना। तो इस बार तो आपकी 100 पिछली बार, तो इस बार देखिए अगर आपकी 111 या फिर 112 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेफिक्र नॉर्मलाइजेशन के साथ। ठीक है ना, विद नॉर्मलाइजेशन, जैसे अगर आपके इससे 10 नंबर कम है ना, फिर भी आप तैयारी के लिए लग सकते हैं। और एससी की कट ऑफ देखिए पिछली बार रही थी 127.91। ठीक है, तो एससी की इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ, ये हम आपको बताते हैं। तो एससी की 104 या 105 के आसपास अगर एससी वालों के नंबर बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारे एसएससी जीडी के आंसर की के बारे में और उसके फिजिकल की कट ऑफ के बारे में। तो साथियों, हम अपने चैनल पर पढ़ाई से संबंधित जैसे एसएससी जीडी की तैयारी है, दिल्ली पुलिस की तैयारी है और भी है, उन सभी की तैयारी भी कराते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।